हम लोग विपक्ष में रहे हैं ना, हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। बीजेपी के कोई कार्यकर्ताओं नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब तक हम लोग थे, आज जो विपक्ष की धरती है इनकी धरती नहीं है। ये जो तमाम खेती है जिसे काटना चाह रहे हैं, ये लोकदल की मेहनत है। 10 साल लाठी खाई, संघर्ष किए। ये तो आज भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। इन्हें तो लग रहा है कुछ पड़ोस के मिल जाए, हमें पड़ोस के मिल जाए, सजा सजाए थाली इनको मिल जाए, 56 भोग वो लूटना चाह रहे हैं, इन पे कुछ नहीं है। लेकिन लोकदल ने फैसला लिया, मेरी इच्छा के अनुरूप हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं। मुझे ये देखना है कि चार बाटी को लाभ कैसे होगा, आगरा को लाभ कैसे होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लाभ मैं कैसे कर सकता हूँ, किसानों का लाभ मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए हमने फैसला लिया। राजकुमार चार जी ने बहुत भावनात्मक बात कही और देश के प्रधानमंत्री को भी उपाधि दे दी चौधरी वाली। मुझे लग रहा था कहीं ये ना कह दे चौधरी नरेंद्र चार। अभी प्यार में वही दिख रहा है ना उनको। और ठीक कहा, चार बाटी जाति तक सीमित नहीं, देश की पहचान की कई परत हैं। सबसे पहले तो हम सब भारतीय हैं और राष्ट्र से अपने बेहद प्यार और लगाव हर एक वर्ग का आदमी करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने इस मातृभूमि से प्यार ना करता हो। सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, और खास तौर से जिस क्षेत्र में ये बैठक हो रही है, यहां तो आप हमेशा ही तत्पर रहे हो। फिर आ जाती है जाति भी है, जाति भी नहीं मिट पाती। जिस जाति में जन्म किए हैं, बहुत कोशिश की है लोगों ने। चौधरी चरण सिंह जी भी जीवन भर उनके प्रयास रहे। हम लोगों की भी कोशिश ये रहती है, खास तौर से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, कि भेदभाव तो बिल्कुल कतई संभव ना हो पाए और बराबरी का जो हक और अधिकार जो संवैधानिक है सबको मिल पाए। धार्मिक आइडेंटिटी भी है और क्षेत्रीय आइडेंटिटी बहुत मजबूत है। पंजाब का व्यक्ति जो तीसरी पीढ़ी वहां बेंगलोर में रह रहा है, उसके परिवार 3 पीढ़ी से बेंगलोर में है और उसके शायद घर में अभी पंजाबी बोली जाएगी। उससे कोई पूछेगा कहां से हो सकता है वो कहे मैं बेंगलोर से हूं, लेकिन चांस ये भी है वो कहे मैं पंजाबी हूं। बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आप अमरोहा चले जाएंगे, गढ़ से गंगा पार करके वहां उस साइड में जाएंगे, हमारे वर्मा साहब बैठे हैं, एस के वर्मा जी, क्यों वहां थोड़ी असी तुसी की भाषा पंजाबी का इन्फ्लुएंस है। मलूक जी, आपकी कम्युनिटी देश में कहीं हो, भाषा ऐसा लगता है एक ही बोलते। तो ऐसी क्षेत्रीय पहचान भी अपने आप में मजबूत और प्रबल होती है। तो चार बाटी को जातीय पहचान नहीं, क्षेत्रीय पहचान के नजर से देखा जाना चाहिए और वही है सभी जाति के लोग। और जब आते हो दिल्ली, मैं पूछता हूं कहां से हो, क्या आगरा से नहीं कहते, हम चार बाटी से हैं, चार बाटी से। तो अपनी उस पहचान और इतिहास पे आपको गर्व करना चाहिए। चौधरी अजय सिंह जी यहीं से थे और मेरे परिवार के बड़े सदस्य रहे। बचपन से मैं उनका आना जाना घर में रहा। राजनीतिक तौर पे चौधरी अजीत सिंह जी बहुत विश्वास उन पे करते। उनके कहने पे ना जानो को टिकट दिया गया और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोकदल के हमारे इस पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जिनको मिली, उसमें चौधरी अजीत सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान। तो ये उनका गांव, उनका क्षेत्र, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे ब्रजेश नौजवान, इनके पिताजी प्रमुख साहब, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि दे के ओंकार जी को मन से याद करता हूं। 6 तारीख को आप जानते हैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी हम उनकी जो है वो तारीख है, अपने तरफ से श्रद्धांजलि सब लोग, देश के लोग देंगे। चौधरी साहब के मन में ये बहुत टीस थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। जीते जी वो चाहते थे कि मेरे जीते जी ये काम हो जाए। हमें खुशी है, मैं जानता हूं जहां भी वो हैं स्वर्ग में, उनकी आत्मा भी बहुत प्रसन्न हुई जब भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और धरती पुत्र को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। जहां भी हम लोग पहुंचे हैं वो आपके प्यार के कारण है, आशीर्वाद के और सहयोग और विश्वास के कारण है। मेरे दिल में किसी के लिए कभी कोई कड़वाहट ना रही है, ना मैं उसे रखूंगा, क्योंकि जो अपने मन में दिल में कड़वाहट रखता है वो खुद छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। मैं जहां हूं मेरा एक दायित्व है, मुझे अपनी व्यक्तिगत हानि और लाभ को नहीं देखना। हम लोग विपक्ष में रहे हैं ना, हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। बीजेपी के कोई कार्यकर्ताओं नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब तक हम लोग थे, आज जो विपक्ष की धरती है इनकी धरती नहीं है। ये जो तमाम खेती है जिसे काटना चाह रहे हैं, ये लोकदल की मेहनत है।
10 साल लाठी खाई, संघर्ष किए। ये तो आज भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। इन्हें तो लग रहा है कुछ पड़ोस के मिल जाए, हमें पड़ोस के मिल जाए, सजा सजाए, थाली इनको मिल जाए, 56 भोग वो लूटना चाह रहे हैं, इन पे कुछ नहीं है। लेकिन लोकदल ने फैसला लिया, मेरी इच्छा के अनुरूप हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं, मुझे ये देखना है कि चार बाटी को लाभ कैसे होगा, आगरा को लाभ कैसे होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लाभ मैं कैसे कर सकता हूं, किसानों का लाभ मैं कैसे कर सकता हूं। इसलिए हमने फैसला लिया और विश्वास के साथ लिया है कि और अच्छे काम होंगे। लेकिन जो राजकुमार जी कह रहे थे माफ तो नहीं कर दोगे, देखो माफी की बात नहीं, और वो तो पहले ही आ लिए थे 10 दिन पहले ही। कहां है राजकुमार जी? आपको नहीं मालूम या नहीं मालूम? वो तो पहले ही आ गए थे 10 दिन पहले ही। अब मैंने मना कहा जो हर बारी करते हो इस बार मत करना, पूछ लेना कोई पूछना चाहे तो। दिल्ली आए थे कोठी पे, मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। नहीं, जिस तरह से एक साधारण किसान परिवार का व्यक्ति, एक नौजवान जो आर्मी में जाता है और शहादत भी देने को सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, ये असाधारण साहस का काम। तो ये ना सोचें साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकते हैं, ये चौधरी साहब की, चरण सिंह जी की सोच थी। इसलिए जमीन की, गांव की मिट्टी के सुगंध को पसंद करने वाले, खेती को समझने वाले लोग, किसान की भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसे मंच सजा सजा कर चौधरी चरण सिंह ने नुमाइंदा बनाया। और आज देश के प्रधानमंत्री भी बारीकियों पे नजर रखते हैं। सितंबर 2000 पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की स्थापना की। मेरे संज्ञान में इससे पहले कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, मूर्तिकार के लिए, नाव बनाने लोगों जो बनाते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, उन लोगों के लिए कोई केंद्र स्तर की कोई योजना नहीं थी। 13,000 करोड़ का बजट है, 5 साल में 13,000 करोड़, यानी कोई भी काम छोटा काम नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति का, उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए, तब बराबरी मिलेगी। और दूसरी तरफ आपने देखा राहुल जी, ऑलमोस्ट पीएम साहब, वो कहते हैं ऐसी मीटिंग में, हमारे पत्रकार बंधु खड़े हैं ना, कहते हैं अच्छा पत्रकार भैया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है? ऐसे कभी कोई पूछता है तुम्हारी जाति क्या है? 5 साल पूछा आपने किसी तुम्हारी जाति क्या है? आज अगर जातिगत सर्वेक्षण भी हो जाएगा, गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे पूछा जाएगा, वो नहीं बताना चाहेंगे कि हमारी जाति क्या है। जाति के उस प्रश्न पे जो लोग उलझाना चाहते हैं, वे देश के मूल संस्कार को नहीं समझ पाए और आज देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। वे जो आगे की भविष्य की जो राजनीति है और सामाजिक व्यवस्था, उसको नहीं समझ पाए, उससे आपको नहीं जोड़ने देना चाहते। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। राजकुमार जी साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, आपकी बात जानते हैं, असाधारण कार्य कर रहे हैं और आगे और करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, हर एक मतदाता के अंदर इच्छा होती है, कोई भी वोट खराब नहीं करना चाहता, और हर एक मतदाता चाहता है कि मेरी वोट प्रभावी हो और जीत की तरफ हो और उसकी गिनती हो। बाद में ये ना हो कि मैंने वोट दे दी और उसने माना भी नहीं कि वोट दे दी। यही बात है कि नहीं? अब आपकी वोट ये मान रहे हैं, खुले मन से उन्होंने कहा कि बिना लोकदल के मैं नहीं जीत पाऊंगा, और मुझे इन्होंने कहा है, और मैं जानता हूं क्योंकि लोकदल के मूल चरित्र को जानते हैं, लोकदल के जितने वर्कर हैं, मैं आपको इनकी तरफ से वादा कर रहा हूं कि जैसे जब ये लोकदल में थे, आप अधिकार के साथ इनसे कह सकते थे, सुनवाई हो सकती थी और काम करा सकते थे, उसी अधिकार के साथ ये जब सांसद दोबारा बन के आएंगे, उसी अधिकार के साथ आप इनसे काम करा लोगे और आपके मान सम्मान की लड़ाई और रखवाली करेंगे। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कर्मस्थली है आगरा। यहाँ अम्बेडकराइट मिशन को मानने वाले बहुत लोग हैं और कुछ जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं उसको कहना चाहता हूँ, जातिगत आधार पे जो एक व्यवस्था देश की है, उस पे तो हम लोग लगातार प्रहार करते हैं और वो मूल धारणा थी बाबा साहब की। मैं एनडीए की तरफ से बोल रहा हूँ, राजकुमार चाहर जी की तरफ से बोल रहा हूँ, देश के संविधान में जो अनुसूचित जात और जनजात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आपके लिए अधिकार सुनिश्चित हैं, कोई माई का लाल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये मैं खुले मन से आपको कह रहा हूं। और किसान के लिए भी बेहतर काम और होंगे, एक शुरुआत हुई है। बड़े उच्च स्तर पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के उनके लेवल पे जो हमारी वार्ताएं हुई हैं, एक बात साफ उन्होंने की है, भारत रत्न देके हम रुकने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि भाई एक सम्मान और पुरस्कार दे दिया, हमारा काम खत्म, फाइल क्लोज, नहीं, यहां शुरुआत हुई है, यहां सिर्फ महज शुरुआत हुई है।
और आगे चौधरी साहब के नाम से और उनके विजन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और नीतिगत फैसले जिसका सीधा लाभ और प्रभाव आपको मिलेगा, यहाँ के किसानों को मिलेगा, ऐसे और फैसले हम लेने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब जब मुझे फेटा पहनाया, फेटा दिया आपने, मुझे लग रहा था कई किलोमीटर का फेटा इन्होंने चार वाटी की तरफ से पहनाया। 51 मीटर नहीं, मैं तो किलोमीटर ही मान रहा था। वो 101 मीटर का आपने साफा, आपने पगड़ी मुझे पहनाई है। तो उसी हिसाब से हमने तो 400 पार का नारा उसी हिसाब का दे रखा है। 400 पार तब होंगे जब राजकुमार चाहर दोबारा उस गद्दी पे विराजमान होंगे। करोगे कि नहीं करोगे? मुट्ठी बंद करके करोगे कि नहीं करोगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।